नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गिरी फेम एजुकेशन में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये रहा आज का पहला सवाल। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग बीईपीएस एक्शन प्लान 13 किस संगठन ने बनाया है? बीईपीएस एक्शन प्लान 13 बनाया है ओईसीडी ने। ओईसीडी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने पहले बताया है। किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम नाना शंकर शेठ के नाम पे रखा जा रहा है? तो मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल के अब नाना शंकर शेठ के नाम पे रखा जा रहा है। मुंबई सेंट्रल भारत का पहला ईट राइट स्टेशन भी यहीं पे है और भारत का पहला वाईफाई स्टेशन भी यही है। आरोग्य मित्र किस योजना से संबंधित है? तो आरोग्य मित्र जो है ये ट्रेंड वॉलेंटियर है यहाँ पे, ये आयुष्मान भारत से संबंधित है। आर्थिक आज़ादी सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 ने किस देश का स्थान अंतिम था? इसमें कौन सा देश सबसे लास्ट था? मतलब टोटल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में टोटल 180 कंट्री होते हैं और इसमें लास्ट था नॉर्थ कोरिया। सबसे पहला था सिंगापुर और 120 रैंक पे था इंडिया। तो आपके लिए रेलेवेंट इतना ही है, लास्ट कौन है और फर्स्ट कौन है और आपका भारत कौन से स्थान पे है। हमारा भारत कौन से स्थान पे है? फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट वोल्केनिक 7 समिट। पहले भारतीय कौन है जिन्होंने पूरा वोल्केनिक जो 7 है वो सातों का समिट किया है? यह है सत्यरूप सिद्धांत। इन्होंने सातों वोल्केनों को माप लिया है। ये पश्चिम बंगाल के हैं। काफ़ी कम उम्र में इन्होंने ऐसा किया है। थीम ऑफ वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे 2020 का थीम क्या था इस बार? आई लव स्पैरोज। SBI announced to give 0.25% ऑफ इट्स एनुअल प्रॉफिट। मतलब SBI ने अनाउंस किया है कि 2020-21 की कुल प्रॉफिट का कितना परसेंट वो कोरोना से लड़ने के लिए देगी, कोरोना से होने वाली क्षति को रिकवर करने के लिए या अभी लड़ने के लिए देगी। 2020-21 में ये अपने प्रॉफिट का 0.25% देगी। उम्मीद इनिशिएटिव वॉज स्टार्टेड टू टैकल विच टाइप ऑफ डिजीज इन इंडिया। उम्मीद इनिशिएटिव जो लिया गया है, बनाया गया है, वो किस बीमारी से निपटने के लिए बनाया गया है? ये अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज से लड़ने के लिए बनाया गया है उम्मीद। इंडियन सिटी साइन सिस्टर सिटी एग्रीमेंट विथ कोबे इन जापान। इंडिया का कौन सा शहर है जिसने जापान में कोबे के साथ सिस्टर सिटी साइन किया है? तो यह है अहमदाबाद। अहमदाबाद कोबे के साथ, कोबे जापान का है और सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन किया है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन है आर माधवन। UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम के हेड हैं इंगर एंडरसन और ये डेनमार्क के हैं। चेयरमैन है रिलायंस के मुकेश अंबानी। वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ हैं HS अरोरा और चीफ हैं RKS भदौरिया। तो यहाँ पे मैंने वाइस चीफ पूछा है, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि चीफ RKS भदौरिया हैं। राजनाथ सिंह डिड शस्त्र पूजा इन विच सिटी ऑफ फ्रांस। राजनाथ सिंह ने फ्रांस के कौन से शहर में शस्त्र पूजा किया था? तो ये है बॉर्डॉक्स। बॉर्डॉक्स में किया था और फ्रांस की राजधानी है पेरिस और 2024 का समर ओलंपिक भी फ्रांस में होगा। इंडिया ब्राउट स्ट्रम अटाका मिसाइल। स्ट्रम अटाका मिसाइल जो है भारत किस देश से खरीद रहा है? ये रसिया से खरीद रहा है। टाटा कंपनी के चेयरमैन है N चंद्रशेखरन। तो पहले कौन थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले टाटा के चेयरमैन कौन थे। अफगानिस्तान के किस शहर में स्थित गुरुद्वारे पर हुए हम आतंकी हमले की जांच NIA करेगी? अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पे हमले हुआ था, उसका जांच NIA करेगी, मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। ये अफगानिस्तान के काबुल शहर में हुआ था। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ घानी और NIA के हेड हैं YC मोदी। और अफगानिस्तान में एक रेगिस्तान भी है, रेगिस्तान नाम का डेजर्ट ही है। हमारे यहाँ रेगिस्तान बोलते हैं, जो रेगिस्तान जगह को बोलते हैं ना कि इस टाइप का, मतलब जहाँ पे पानी की कमी है, बालू है, रेत है, तो वहाँ हम लोग रेगिस्तान बोलते हैं। तो यहाँ एक डेजर्ट ही है जिसका नाम है रेगिस्तान। नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस पहल के तहत, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस पहल के तहत देश भर में चिकित्सा और आवश्यक सामग्री की ढुलाई कर रहा है? तो ये कर रहा है लाइफलाइन उड़ान के तहत। लाइफलाइन उड़ान के तहत ऐसा किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी
और लाइफलाइन उड़ान में टोटल 74 फ्लाइट 74 फ्लाइट्स हैं जो पूरे भारत में दवाइयाँ और आवश्यक सामग्री पहुंचा रही है। एयर इंडिया के चेयरमैन हैं राजीव बंसल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के चेयरमैन हैं अरविंद सिंह। तो ये दोनों कंफ्यूज मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए लेसन रिलेवेंट रहा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलेंगे अगले लेसन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये रहा आज का पहला सवाल। भारत सरकार